अस्सलाम वालेकुम। ये वाला जो व्लॉग है ना, ये 2 पार्ट्स में है क्योंकि काफ़ी लंबा जा रहा था। मैंने कहा चलो आप लोगों को ना पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ आज। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था बैठे-बैठे, पहले तो मैं ऐसे ही करने लगी ना, फिर मैंने कहा क्यों ना आज इसको शूट करूँ। हर रोज़ मेरा दिल करता है कुछ डिफरेंट शेयर करूँ। तो इस तरह से आज सारे केक्स ना मैंने आइस करते हुए आप लोगों को फिलिंग करते हुए आप लोगों को दिखाए हैं। और बाकी इसका जो था ना, इसमें भी डेकोरेशंस हैं, फाइनल डेकोरेशन इसमें भी है और कुछ की डेकोरेशन मैंने कल दिखाई है। मतलब कि केक ज़्यादा थे इस वजह से लंबा हो रहा था, तो मैंने कहा चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ। वरना मैं पार्ट्स में डिवाइड नहीं करती, हर केक की ना डेकोरेशन उसी के अंदर फिनिश करती हूँ। और इसकी भी ऐसा ही है, हर केक की डेकोरेशन उसके अंदर है, लेकिन कुछ हैं केक्स जिनकी कल मैं शेयर करूँगी। और बाकी ये था कि अब ये तो हो नहीं सकता था कि मैं एक का काम अभी दिखाती और दूसरे का ऐसे कल दिखाती फिलिंग करते हुए। ये सारा कुछ एक साथ था, तो मैंने कहा चलो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं इस वीडियो को। और ये सारों की ट्रफ़ल फिलिंग थी, इतना मज़ा आता ना मुझे करने का ट्रफ़ल फिलिंग। और इसके बाद वो जो पहला वाला केक था वो 3 पाउंड्स था, वो मेरी रेगुलर कस्टमर है, उनको चाहिए था, उसके साथ उनको 12 कप केक्स भी चाहिए थे। तो वो हो गया। पहला मैंने वही किया था, पहले जो बड़े केक्स होते हैं ना उनको मैं करके रख लेती हूँ ताकि वो फ्रिज में अच्छे से सेट हो जाए, तब तक जो है वो छोटे वाले कर लेती हूँ। फिर इसके बाद ये वाला था 1 पाउंड, ये मेरी रेगुलर वो जो डील नहीं है, वो ब्लैक केक वाली जिसके ऊपर रोजेज़ होते हैं, वो वाली डील थी। तो ये मैं वो उसका इनसाइड सारा करी थी, तो साथ साथ साफ़ किया, साथ साथ उसको फ्रिज में रखी आया। और इस तरह होता है। ये 1 पाउंड था, 1 पाउंड फ्लैट में था क्योंकि वो वाले केक्स जो हैं वो 1 पाउंड फ्लैट में ही बनते हैं। और ये जो इसके नीचे मैंने ट्रे ली है ना, ये 10 इंच की है। पिछले वाले की भी 10 इंच थी, इसकी भी 10 इंच है और ये भी 10 इंच है। ये जो है ना, ये मैं जो रेगुलरली बनाती हूँ ना, बेंटो और आसपास जो 7 कप केक्स होते हैं, ये वो हैं। और इस बार जो है इनका कलर कॉम्बो डिफरेंट है और सबसे प्यारा है पता नहीं, हर बार मुझे लगता है जैसे ना पिछले वाले से बहुत प्यारा है, लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा आँखों को सुकून देने वाला कलर था। आप लोग खुद भी देखना है, इसकी फ़ाइनल लुक इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूँगी। इसकी डेकोरेशन जो है वो कल होगी। और ये तो फ़ौरन मिनटों मिनटों में बन जाता है। बेंटो की मैं 2 लेयर्स देती हूँ, बेंटो और 1 पाउंड हाइटेड जो होता है ना, वो मैं 4 इंच के मोल्ड में बनाती हूँ और बेंटो को 2 लेयर्स देती हूँ और 1 पाउंड को मैं 3 लेयर्स देती हूँ। मतलब कि इस तरह आप लोग अंदाज़ा कर सकते हो कि फ़र्क होता है 1 पाउंड और बेंटो में, लेकिन इतना नहीं होता कि पता चल सके। और इसके बाद ये अगेन जो था, ये 1 पाउंड फ्लैट था, ये मैं 5 इंच के मोल्ड बनाती हूँ। आप लोग कहते हो ना हमें मोल्ड साइज़ ही बताया करें, हमें ट्रे साइज़ ही बताया करें, तो ये इसकी जो ट्रे है ये 8 इंच है और जो मोल्ड है वो 5 इंच है। तो आइसिंग करके ये हो जाएगा कि केक जो है वो 6 इंच का हो जाएगा और 2 इंच की जगह नीचे रह जाएगी अगर कोई राइटिंग वगैरह करनी हो तो। इस तरह तो मैं तो पक्का लेती हूँ। अक्सर लोग 7 इंच भी लेते हैं, लेकिन मैं 8 और 10 इंच की लेती हूँ बेसिस और बॉक्सेस। और अगर बड़े केक्स हैं तो उसके लिए 12 इंच। और बाकी 1 पाउंड हाइटेड के लिए मैं लेती हूँ वो वाला 6 इंच लेती हूँ। इसके बाद ये कप केक्स थे, टोटल 25 कप केक्स थे, जिसमें 12 एक कस्टमर के थे, 6 एक कस्टमर के थे और 7 एक कस्टमर के थे। और मुझे पता नहीं था, ये करते करते 25 तक पहुँच गए थे। मुझे लगा शायद 19 हैं, लेकिन फिर रात को एक ऑर्डर देखा, बल्कि नहीं सुबह उठ के, तो उनके साथ भी 6 कप केक्स थे, फिर मैंने बनाए। और मैं तो वो करती हूँ ना लेयरिंग वाले कपकेक, वो ये होते हैं कि उनके अंदर मटेरियल बहुत ज़्यादा आता है। और अगर आपके पास अर्जेंट बेसिस पे कपकेक्स नहीं है ना, तो वो बन जाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इनकी ये जो बेस होती है, कपकेक लाइनर्स होते हैं, ये हार्ड वाले होते हैं, तो इनके अंदर हम लोग वो लेयर्स वाले भी बना सकते हैं। और ये हो गया। इसके बाद कुछ पे ब्लू थीम देना था, कुछ पे पिंक थीम देना था। और अब बस ये है कि ये जो थी ना 12 कप केक्स वाली थी कस्टमर, इनके साथ वो था 3 पाउंड्स वाला केक था जो मैं कल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और कप केक्स की डेकोरेशन आप लोग आज ही देख लेना, इतनी मज़े की डिसेंट वाली हुई थी ना। मैं ये ना 2 पार्ट्स में इसीलिए आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप लोगों को मज़ा आए देखने का। मैंने खुद बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था इस पूरी वीडियो को। इसके बाद और क्वेश्चंस पूछने वाले हैं कि आप कौन सी नोज़ल यूज़ करती हैं। मैं 2D करती हूँ, 2D नोज़ल के बहुत अच्छे अच्छे से रोजेज़ आते हैं। और इस बार मैं इसके ऊपर पल्स कैसे स्प्रिंकल करूँगी वो भी आप लोग देखना। वो होता है ना, ये अंग्रेज़ डालते हैं, इतने सेटिस्फाइंग लगते हैं ना, स्पून से डालते हैं पल्स, ऑल्दो बहुत ज़्यादा डल गए थे। स्टार्टिंग में तो मैं ऐसे डाली थी जैसे मेरे पास ना बागात हों इसके पल्स के, लेकिन फिर मैंने कहा अरीबा हाथ हौला रख, बहुत ज़्यादा ही डाल रही है तो उसके बाद फिर ये था कि मैंने कम कम डालना शुरू किए, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम था, मुझे नहीं पता चला कि ज़्यादा डाल रही हूँ कि कम डाल रही हूँ। मुझे तो कम ही लग रहे थे, लेकिन जब डले ऊपर तो फिर ज़्यादा लग रहे थे। ये 12 थे, वो 6 थे। और बस इसके ऊपर थोड़ा बहुत फ़ॉन्डेंट वर्क था, बाकी सारों के ऊपर पर्ल्स ही थे।
और उस दूसरे ब्लू के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कम था। बाकी वो जो उम्रा वाला था ना, वो जो पीछे पड़ा हुआ है बेंटो के साथ 7 कपकेक्स वाला जो है, तो उस पे ज़्यादा सारा फ़ोन एंड वर्क था, उसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया था। और अब ये है कि ये जो है ना, ये मिक्स वाले पर्ल्स होते हैं, इसके साथ मैंने छोटे वाले मिक्स किए हैं। अब हम लोग ये है कि स्पून से ना इसके ऊपर सारे स्प्रिंकल करेंगे। इतना सेटिस्फाइंग पार्ट था ये करते हुए, अभी देखने में तो पता नहीं आप लोगों को लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन करते हुए बड़ा मज़ा आ रहा था। जैसे एक आपकी तमन्ना नहीं पूरी हो जाती है ऐसे पर्ल्स फेंकने वाली चम्मच वाली, मेरे पास गोल्डन कलर की चम्मच नहीं है, वो जो स्पेशल इनके लिए यूज़ होती है, क्योंकि वो मेरा दिल करता था लूँ कि ना लूँ, लूँ कि ना लूँ, वो फिर सेट में आती, फिर मैंने कहा ऐसी महंगी पड़ती हैं, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, तो इससे बेहतर है बंदा घर की चमचों से कर ले, वरना वो भी होती ना तो और भी ज़्यादा चास आ जाती। इसके बाद ये दूसरा केक था जिसपे फर्स्ट टूथ हम लोग ने लिखना था और बाकी 2 दांत बनाने थे। इसके साथ केक था 1 पाउंड का, जो मैं कल शेयर करूँगी। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।